तालियां मार मार के ना दिखाओ, मुझे भी आती है ये लो आपका सबका ना बड़ी बड़ी मेहरबानी, आप ना मेरे शो पे आते हो, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। तो मेरी तो सलाम आपको सबको, थैंक यू। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भला वो जो वो नहीं है इमरान अशरफ अपनी तरफ से बड़ा होस्ट बनता है, चल आया तू बड़ा होस्ट बना बेटा है। मुझे कहता मैंने आज की मेहमान को बुलाना है। मैंने कहा मैंने नहीं बुलाने देना तुझे। क्यों? उसे कौन पता है कौन आ रहा है आज? कौन? आज ना वो आ रही है जिसके बारे में ना मैं बोला तो ये कहता है हनी भाई बोला, ये कहता है आज के 100 साल बाद भी जब पाकिस्तानी ड्रामे का कहीं ना कोई लोग बातें करेंगे ना कि पाकिस्तानी ड्रामे बड़े सही आए मजेदार होते हैं। तो इस हीरोइन का जिक्र होगा, लोग कहेंगे इसके बगैर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ना मुकम्मल है। अदाकारी ऐसी करती है कि बंदा कहता है कि हाय मैं मर जाऊं। जिस ड्रामे में आती है वो ड्रामा हिट हो जाता है। और बोले कि ना दुल्हन है, बोला जो भी है आज, जो भी बोला आप लोगों के दिल के अंदर रहता है ना, अगर ये मेरे साथ उस ड्रामे में ना होती ना तो मैं कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान की वो अदाकारा जो मेरे जैसे हर अदाकार का वो क्या कहते हैं उसको ख्वाब है कि उसके साथ 2 सीन निकलने को मिल जाए। मेरी दुल्हन बोले की दुल्हन जो हर दिल अजीज है, जो इकरा अजीज है। कहाँ रह गया था तू? कब से ढूंढ रही थी तुझे? मैं यहाँ पे अपनी अदाकारी कर रहा है? तो मुझे ढूंढ रही थी, तू अपने दिल में देख लेती, मैं तो वहां रहता हूँ। तो मुझे माफ कर दे, मैं तो दुल्हन की सारी बातें मानता हूँ। कभी मैंने दुल्हन को कभी भी किसी बात से मना नहीं किया। आज भी तेरे लिए कुछ लेने के लिए गया था, इसलिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। इजाजत दे तो तुझे दूं? दे। ऐसे मांगेगी तो बोला जान दे देगा। अच्छा ठीक है, बता क्या है मेरे लिए? मुझे सब लोगों ने कहा कि इकरा अजीज बहुत बड़ी हो गई है हीरोइन, अब तेरे शो पे नहीं आना उसने कोई भी। तो मैं अच्छा चल, अब ज्यादा नहीं बोल। बोला कि प्यार से तेरे लिए तू एक मिनट इधर ही रुक। मैं कहाँ जा रहा है? मैं आ रहा हूँ ना। Ladies and gentlemen, आसिफ साहब माइक ले जाइए। इतनी ताली कि दुनिया के हर कोने में इस बात का सबूत मिले कि हमारी इंडस्ट्री की द मोस्ट वर्सेटाइल, द टैलेंटेड इकरा अजीज इज हियर। आपकी इस कुर्सी के दरमियान जो फासला है उसको हम खत्म करें। हाँ उसको हम खत्म करेंगे, लेकिन ये रास्ता बगैर फूलों के नहीं हो सकता। इकरा अजीज आई है, नूरी आई है बोले की प्लीज। भाई क्या कहने फन के आसमान पे जिसका राज है, फन के आसमान पे जिसका राज है, जो सबके दिलों के करीब है, यही तो इकरा अजीज है। यही तो इकरा अजीज है। मेरी बदनसीबी, ये मेरे अजीज है। सबसे पहले तो आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब मेरी जिंदगी में आई हैं
मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर हुआ है। इसका सबूत एक तो ये कि मैंने जब जिंदगी का पहला ड्रामा लिखा, उसकी हीरोइन इकरा अजीज, मेरा एक किरदार जिसने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि मैं जिसकी भी आंखों में देखता हूँ कहीं ना कहीं मेरी मोहब्बत जरूर होती है। आज इकरा शो पे आई है, मेरी कुर्सी बदल गई है जनाब। बस एक बारी होर बुला के किते जराबां भी बदल लो ना। फाइन, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਦੱਸੋ। नहीं एक बनो हुक्म करो, बुरियां लगदियां ते तू ले ला। मुंह तो जनाब पा के ते बीवी ਨੂੰ डरा रहे सुपरमैन। सरदार साहब कन्ना ते जराबां पा के कहंदे महल्ले च मैनू लेला कहो। पंजाबी समझ आ रही है आपको? मैं हूँ पंजाबी, बस बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाती हूँ, लेकिन मुझे समझ आ हाँ शहजादी लगी है। इकरा आ गई, छा गई। ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ। बंद करो, बंद करो। लो जी चंगा भला मैं मुजाकरा शो च बैठा था, लगता टांगे वाले अड्डे आ गए। तुसी हनी भाई ये शेप पूरी करा लो के बैल लवाई। आपको पता ही नहीं, जो ये बेल बजाता है वो सीधा दिल के अंदर जाता है। इकरा सबसे बड़ी अचीवमेंट, वो अचीवमेंट जो ना सिर्फ ड्रामों की हो, जिंदगी की हो। कभी कभी तो आपको लोग कहते हैं ना, आपने ये अचीव किया, आपने ये अचीव किया, आपने ये अचीव किया, तालियां दाद मिलती है आपको। वो अचीवमेंट जब इकरा सोने लगती है और कभी कभी सोचती है कि मैंने जिंदगी में क्या खोया क्या पाया, सबसे बड़ी चीज क्या पाई? मेरा बेटा, हाँ कबीर। ये अचीवमेंट है मेरी जिंदगी। अचीवमेंट क्या अल्लाह की तरफ से है, नसीब में था। बट मुझे लगता है ये मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन पार्ट है, जिसको मैं सोचती हूँ कि मतलब ये बहुत अच्छे टाइम पे अल्लाह ने मुझे दे दिया, कि मतलब इससे बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। क्या बात। इकरा अजीज मां बनने से पहले क्या महसूस करती थी, क्या रिएक्ट करती थी हालात के साथ, और मां बनने के बाद ऐसा क्या चेंज आया, क्या फर्क आया, सोच में क्या फर्क आया, चीजों को एब्जॉर्व करने में, रिएक्ट करने में, फील करने में क्या फर्क आया? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो फ़र्क मुझ में आया है वो ये आया है कि मैं बहुत जज्बाती थी, मतलब अपने बच्चे से पहले, कि कोई भी कुछ कहता था कि गुस्सा आ रहा है या जो भी फील कर रही हूँ वो एकदम से मैं बता देती थी। गुस्से की भी बहुत तेज़ थी। तो बच्चे के बाद ये हुआ है कि बच्चा 2 साल का होने वाला है माशाल्लाह से, तो वो अब जो हरकतें करता है, जब मैं उसको बर्दाश्त कर लेती हूँ फिर मैं कोई भी चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है पेशेंस मुझ में बहुत ज़्यादा आ गई है कि अब बस कि जब उसको बर्दाश्त कर लिया, फिर कोई आके कुछ भी कह दे, कुछ भी कर ले, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मेरा पेशेंस लेवल बहुत ऊपर जा चुका है। वो बस कोई गला भी काट जाए तो मुझे कोई मसला नहीं है, अल्लाह ना करे। नहीं नहीं इकरा, हमारे साथ भाईजान आया कर लिया किसी किसी ने। कौन है किने के क्या ऐसी की तैसी, मतलब ऐसे ही कोई इतना एक्सट्रीम भी। इकरा आपकी तरफ कोई गुस्से से देखे तो आपने हमें बताना है। आपने किसी दी जरूरत है ਤੁਹਾਡਾ गला कटे ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ जेब ਕੱਟ ਲਈਏ। ये बेहतर है, ठीक है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਟਕਾ ਨਾ ਛੱਡਾ, ਉਹ ਚਾਕੂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਰਸੇ।